हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। मैं अपने चैनल में उन तमाम भाई बहनों को तहे दिल से स्वागत करता हूं जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं बतलाने जा रहा हूं आप लोगों को कि कैसे सिद्धि ट्रांसफ़र साधना किया जाता है, किस तरीके से सिद्धि ट्रांसफ़र होता है उसकी साधना। तो अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि सिद्धि ट्रांसफ़र साधना क्या होता है तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते रहिए। मैं कहीं जंगलों झाड़ियों की तरफ इस वक्त बैठा हुआ हूँ रात में, और यहाँ से मुझे पैरों की आवाज़ें भी आ रही है। कभी कभी किसी की किलकारी की भी आवाज़ें आ रही है। तो सिद्धि ट्रांसफ़र कैसे होता है, किस तरीके से ये साधना किया जाता है, ध्यानपूर्वक सुनिए। ये साधना मैं इसलिए बतला रहा हूँ क्योंकि सिद्धि ट्रांसफ़र के नाम के ऊपर जितने भी ये ढोंगी बाबा बैठे हुए हैं, काफ़ी लोगों को चुतिया बना रहे हैं, पैसे खा रहे हैं। सिद्धि ट्रांसफ़र साधना कोई भी करता है, उसके पास में शक्ति है तभी तो ट्रांसफ़र करेगा। खुद शक्ति है ही नहीं तो क्या ट्रांसफ़र करेगा। फोकट बातें बनाने से खुद थोड़ी कुछ होता है। ये शक्ति जो आज साधना मैं देने जा रहा हूँ, ये शक्ति चाहती है कि शक्ति ट्रांसफ़र के ऊपर आप लोगों को कुछ बतलाओ। तो ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। तो ध्यानपूर्वक जो भी लोग शक्ति ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं इस वीडियो को देखें। और ऐसी शक्ति ये ट्रांसफ़र साधना में बतलाने जा रहा हूँ कि जिस साधना को करने से भी लोग डरते हैं, जिसे करण पिशाचनी पिशाच साधना बोलते हैं। पिशाच कई प्रकार के होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। सबसे ज़्यादा फास्ट गति से भागने वाले पिशाच, जल्दी कार्य करने वाले पिशाच, और इबादत के जगह पे पहुंचने वाले जल्दी पिशाच पेशाब में रहते हैं, पेशाब में। इसीलिए तो मुस्लिम धर्मों में सबसे पहले अपने लिंगों को धोया जाता है। इबादत के जगह पे इसलिए ये पहुंचते हैं कि मेरे लिए भी दो दुआ कर दीजिए। आप इबादत कर रहे हैं उस मालिक की, तो मेरे लिए भी दो दुआ कर दीजिए कि मैं भी निकल जाऊं। तो ध्यानपूर्वक सुनिए इस सिद्धि को कैसे करना है। इसमें एक संस्कृत में मंत्र है जो तत्काल में इसका आवाहन हो जाएगा, शक्ति का आवाहन हो जाएगा। पर आपको ये साधना रात्रि में 8 बजे के बाद करनी है या 12 बजे के बाद ही करनी है। और आपको जहाँ बैठना है, बैठने से पहले आपको एक तारा बनाना होगा, और तारा बना के उसके चिन्ह के ऊपर आपको मोमबत्ती जलानी होगी, तब जाके उसके अंदर बैठना होगा। और मैं एक मंत्र इसमें दे रहा हूँ। आपको मन ही मन शैतानों जैसा फीलिंग सोचना होगा कि सबसे बड़ा शैतान मैं ही हूँ, मुझसे बड़ा शैतान तो कोई है ही नहीं। इस तरीके की फीलिंग आपको रखनी होगी। इब्लिस ने अल्लाह ताला की इस कदर इबादत की थी कि अल्लाह ताला से टक्कर लेने वाला पहला वही था। और बेशक सच्चे राह पे चलने वाले को इस कदर ये भटकाते हैं इब्लिस देवता कि मानो कि किसी लड़की को देखकर मन ये आकर्षित होता है। इस कदर इनकी तेज़ गति से, मतलब जो भड़काने की सोच है
इतना फास्ट चलती है। तो मेरे भाइयों, जो मैं मंत्र बतलाने जा रहा हूँ, ये मंत्र आपको शैतानों से मदद मांगने के लिए बतला रहा हूँ, उस शैतानी कुव्वतों से मदद मांगने के लिए बतला रहा हूँ। अब कुत्ते से प्यार है तो जाहिर सी बात है कुत्ते के पास में जाओगे, कुत्ते से मदद मांगोगे। बैल बकरी से प्यार है तो उनके ही पास में जाओगे। तो इसी तरीके से ये साधना जो है, अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं बन रहा है, तो उनके ही पास में जाकर आपको मदद मांगनी होगी। तो चलिए मैं इसका जो मंत्र है मैं आपको बतलाता हूँ। मैं इस जगह जो बैठा हुआ हूँ, अभी मेरे साथ में क्या हो रहा है वो मैं ही जानता हूँ। ये साधना जो भी करेगा उसके साथ में क्या हो सकता है वो ही जाने। सबसे पहले इस साधना को करने वाला इंसान एकदम निडर होना चाहिए, हिम्मत वाला होना चाहिए, वो अनुभव वाला होना चाहिए, तभी जाकर ये साधना कर पाएगा। नहीं तो इस साधना में उसकी जो मानसिक संतुलन है यहाँ तक जान भी जा सकती है। इस साधना में ऐसा साधना है, क्योंकि ये साधना जब बतला रहा हूँ तो मैं ही सोच रहा हूँ कि मैं किस कदर ऊपर की तरफ उठ रहा हूँ। जो साधक होंगे वो समझ जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी ने हाथों में उठाया है ऊपर की तरफ, ऐसा फीलिंग हो रहा है अभी। तो इसका जो मंत्र है, जो मैंने उनसे पूछकर उन्होंने बतलाया, मैंने जो लिखा है बतलाया है, मैं आपको सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। जो संस्कृत का मंत्र है, जो तत्काल आवाहन करने वाला मंत्र है, मैं वो उन्हीं को बतलाऊंगा जो ये करना चाहते हैं, सिद्धि ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, उन्हीं को बतलाऊंगा। और आपको तारे के अंदर बैठ के आपको यार नंगा हो जाना है, नंगा होकर बैठना है। अगर नंगा होकर नहीं बैठना है तो सिर्फ अपना अंडर बनियान पहन के बैठना है, तभी जाकर ये साधना आपके लिए कार्य करेगी। इस साधना में समझ लीजिए जो भी आपके बाबा परदादा के कुल देवता हैं वो तक हाजिर हो जाएंगे मिनटों में। ऐसी साधना में बतलाने जा रहा हूँ। और एक भी शक्ति आपकी सिद्ध हो गई इस साधना में तो हजारों की तादाद में आपको शक्तियाँ मिल जाएंगी। ये साधना ऐसा है। तो चलिए इसका जो मंत्र है मैं बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक सब्सक्राइब मत कीजिए, कोई बात नहीं, पर दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा कि जो भी ट्रांसफ़र के नाम पे लोग पैसा ठग रहे हैं, ले रहे हैं, उनको सही सिद्धि ट्रांसफ़र साधना मिल जाए कि किस तरीके से डायरेक्ट ट्रांसफ़र जल्दी मिलता है। ये साधना 3 दिन की है या 5 दिन की। 5 दिन में जैसी भी शक्ति की आप कल्पना करोगे वो शक्ति आपके पास में हाजिर हो जाएगी मेरे भाई। दिखाई दे या ना दे, सूक्ष्म रूप में हो, आवाज़ सुनाई दे, इस तरीके की शक्ति आपको मिल जाएगी इस साधना में। करण पिशाचनी कहते हैं ना कि मतलब कानों में आके आवाज़ देती है, इसमें आपको दिखाई भी देगी, साफ साफ आवाज़ भी देगी। इस तरीके की शक्ति का ट्रांसफ़र ये वीडियो है। तो चलिए मंत्र जान लेते हैं। धन्यवाद। ए इब्लिस, ए शैतानी ताकतो, ए खुदा, ए शैतानी कुव्वतो, ए दुनिया व जुल्मों के हाकिमों, ओ अल्लाह सुनता नहीं तू तो है नीचे, आ बैठ मेरे दोस्त आराम कर, थोड़ी सी जाम मेरे नाम कर, जल्दी जा साले मेरा काम कर।